जब भी मैं अपने चैनल के ऊपर रिलीजन्स धर्म के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में लोग आते हैं कि भाई तू कुरान पढ़ ले, तेरे को सब समझ में आ जाएगा। भाई तू बाइबल पढ़ ले, तेरे को सब समझ में आ जाएगा। भाई तू गीता पढ़ ले, तेरे को सब समझ में आ जाएगा। मुझे पता है कि ये सब चीज़ें अगर पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जो जानकारी हमारे लिए अच्छी है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, अलग अलग फिलोसफीज में भी जो हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। बट अगर तुम सोच के बैठे हो कि ये जानकारी मिलने से ही अगर तुम्हें गॉड मिल जाएगा तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। सिर्फ एक कागज के पन्नों को पढ़ने से अगर गॉड मिल जाता तो आज मिल गया होता बहुत सारे जो लोग हैं उनको। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि जो कुरान पढ़ते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो गीता पढ़ते हैं, वो लोग सही नहीं होते, उन्हें नहीं पढ़नी चाहिए ये चीज़। इवन मैंने भी बहुत सारी फिलोसफीज पढ़ी, अलग अलग फिलोसफर्स हैं उनकी मैंने गीता 3 बार पढ़ी है। इसलिए नहीं कि मुझे गॉड मिल जाएगा, नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को जो कह रहे हैं उसमें जानकारी, उसमें ऐसी जानकारी है जो तुम्हारे दुखों को दूर कर सकती है। वो तुम अगर जानकारी अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। पर वो जानकारी मेरे को इसलिए नहीं लेनी है कि मेरे को गॉड तक जाना है, उससे गॉड मिल ही जाएंगे। वो जानकारी मेरे को इसलिए लेनी है, वो जानकारी तक मेरे को इसलिए लेना है ताकि जब मैं अपना रास्ता चालू करूँ, जब मैं अपनी राह पे निकलूँ, उस रास्ते पे निकलूँ कि मेरे को मेरा जो जर्नी है, मेरे को खुद को पहचानने की, खुद को जानने की, वो जो एनर्जी मेरे अंदर बैठी है, वो जो सुप्रीम एनर्जी आसपास है, जब मैं उसको देखना चाहूँ, जब मैं उसको पहचानना चाहूँ तो वो जानकारी मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे। ये जो जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी फिलोसफीज है, वो इसलिए है कि तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो जाए, तुम्हारी थोड़ी सी जो यात्रा है वो थोड़ी सी आसान हो जाए, तुम्हें थोड़ी चीज़ें पहले से ही पता हो, ताकि जब तुम उस रास्ते पे निकलो, जो कि कहीं पे निकलना नहीं है, घर वर छोड़ के जंगल जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर देखना चालू करो। क्योंकि जो एनर्जी आसपास बह रही है, वो सूरज, वो बर्ड, वो जो पेड़ लगा है वहाँ पे तुमको नहीं दिख रहा होगा, ऑब्वियसली सी बात है। मैं, तुम, हम सब एनर्जीज हैं। तो वो बस हमने खुद को ये शरीर मान रखा है। अभी पहले किसी की डेथ हुई थी तब तक उनका नाम लिया जा रहा था, जब डेथ हुई तो उनको बॉडी बॉडी बोलने लग गए। क्या है हमारा शरीर, क्या है हमारा इससे जुड़ाव? बहुत कम समय तक। पर ये एक ही तो बात है कि हम ये तो नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो जैसे ही हम मरते तो ये हालतों गायब हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम ये हैं। हम ये नहीं है, हम वो चीज़ है जो है अंदर, कुछ आत्मा, कुछ चेतना कहते हैं, कुछ कहते हैं कि वो एक काइंड ऑफ एनर्जी है, कुछ कहते हैं कि कुछ भी नहीं है पर फिर भी कुछ है, शून्य है, कुछ भी हो, बट हम एक एनर्जी है। तो जब उस एनर्जी को जानते हो, जब उस एनर्जी को पहचानते हो, तो उसी एनर्जी के अंदर गॉड है। क्योंकि गॉड के बिना तुम नहीं चल सकते। संसार अगर किसी ने बनाया होगा, अगर सच में कोई होगा तो वो हर एक चीज़ में होगा। इस दुनिया के हर एक चीज़ में वही है। तो जब हर एक चीज़ में वही है तो तुम्हारे अंदर भी वही है, तो उसका रास्ता तुमसे ही होके जाता है। या फिर मैं यूँ कहूँ कि वो कहीं और नहीं बैठा, वो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। पढ़ो कुरान, पढ़ो गीता, पढ़ो बाइबल, पढ़ो अलग अलग फिलोसफीज। इसलिए नहीं कि तुम्हें गॉड मिल जाएगा, इसलिए क्योंकि उनसे तुम थोड़े जागोगे, थोड़े तुम्हारा दिमाग खुलेगा, थोड़ा तुम अवेयर बनोगे, थोड़ा तुम जानोगे चीज़ों को। ऐसे ही लोग अलग अलग मान्यताएं करते हैं, अलग अलग रीति रिवाज फॉलो करते हैं, अलग अलग अपने अपने कस्टम्स बनाए हुए हैं। लोगों को लगता है इससे हमें गॉड मिल जाएगा। अरे गॉड कोई छोटा बच्चा थोड़ी है जो तुमसे रूठ के बैठ गया कि जब तक तुम ये चीज़ें नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा या फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा नहीं। किसने कहा तुम्हें गॉड को खुश करने की जरूरत है? गॉड ऑलरेडी खुश है। गॉड तुमसे नाराज़ नहीं बैठा है। तुमने माइंड में बना रखा है कि गॉड तुमसे नाराज़ बैठा है, क्योंकि तुम खुद ऐसे हो तो इसलिए तुम अपने गॉड को वैसा ही देखते हो। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। इसके अंदर होता है कि हम इंसान अपने गॉड को वैसा ही देखते हैं जैसा हम हैं। तुम जितने भी रिलीजन्स उठा के देख लो, तो जो एक इंसान के गुण हैं और जो उस गॉड के गुण हैं, जो उस इंसान का स्वभाव है, जो वो जैसे इंसान सोचता है, जैसा इंसान है, वैसा ही उन्होंने अपने गॉड को बनाया हुआ है कि गॉड को हमें खुश होगा करना, गॉड हम पे, हम ये चीज़ करेंगे तभी गॉड हमें देगा, वगैरह वगैरह समथिंग। गॉड को तुम्हें खुश नहीं करना है और गॉड तुमसे खुश होगा भी नहीं। तुम जो भी कर लो, कुछ भी कर लो, तुम जो भी कर रहे हो इस छोटी सी दुनिया में, इस इतने से गोले पे, उस गॉड को क्या फ़र्क पड़ता है भाई? जो भी ऑलमाइटी एनर्जी है वो तुम्हारी इतनी चीज़ों से, ये चीज़ें करने से, जो तुम अपना ही खेल खेलते जा रहे हो, उससे उसे क्या फ़र्क पड़ जाएगा मेरे भाई? तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, तुम्हें ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि सिर्फ कुछ चीज़ें करने से या फिर सिर्फ कुछ किताबें पढ़ लेने से, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं या फिर जो हमारे रीति रिवाज हैं, गॉड तक जाने का रास्ता ये नहीं है। गॉड तक अगर जाना है तो खुद को देख लेना पड़ेगा, खुद को जान लेना पड़ेगा, खुद को समझ लेना पड़ेगा। क्योंकि गॉड को अगर ऐसे ही पा लिया जाता तो तुम्हारे जितने भी धर्म गुरु हैं या फिर जितने भी पंडित मुल्ला बन के बैठे हैं वो सब जाग गए होते हैं। अभी जैसे श्री कृष्ण, बुद्ध, जितने लोग जागे हुए, लोगों कहते हैं कि ये जागे हुए थे, बट बाकी जो धर्म गुरु है उसमें वो थोड़े ही होते हैं तुमसे बेटर। बाकी तुम भी वैसे ही हो, वो भी वैसे ही हैं। वो तुम्हें कुछ ऐसे हाथ तुम्हारे ऐसे मतलब पकड़ ले कि लो भाई तुम ये चीज़ पढ़ लो, तुम ये चीज़ सुन लो, तुम मेरी बात मान लो, तुम गॉड तक पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता। कुरान, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, तालमुद, ये पढ़ के, सिर्फ यही पढ़ के तुम गॉड तक नहीं जा सकते। हाँ, ये पढ़ोगे,
जो तुम्हारे कस्टम्स हैं, जो तुम्हारी रीति रिवाज है, वो जो तुम फॉलो करते हो, तो तुम्हारी लाइफ में एक डिसिप्लिन आता है। तो हाँ, एक शांति के लिए, एक डिसिप्लिन के लिए अगर जब तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो, तुम ये चीज़ें मान रहे हो एक, तब तक ठीक है। पर ये मान लेना कि मैं ये रीति रिवाज फॉलो करूंगा तो मेरे को गॉड मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी मूर्खता है मेरे भाई, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसे करने से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, ये मैं मानता हूँ। जिस चीज़ को करने से तुम्हारे मन को शांति मिले और उसमें किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा है, तो गो फॉर इट। में कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं भाई हम ये क्यों करें, ऐसे थोड़ी गॉड मिलेगा। गॉड नहीं मिलेगा, बट एक शांति मिलेगी, और वो शांति जो मिलेगी वो तुम्हें जो मिलेगी, तब फिर तुम अपने अंदर थोड़ा देख सकते हो, तुम फिर अपने अंदर बैठ सकते हो। अपने अंदर बैठोगे, खुद के अंदर झांकोगे, तो फिर धीरे धीरे तुम्हें गॉड क्या है वो समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोग ध्यान करते हैं, कुछ लोग के बाकी हैं वे कि हमें शांत हो जाए, थोड़े हम खुद को देख सकें। पर गॉड तो तुम्हें देखने से ही मिलेगा। गॉड तुम्हें ये सब चीज़ें करने से, जो तुम्हारे रीति रिवाज हैं या फिर तुमने पढ़ ली कुछ चीज़ें गीता, कुरान, बाइबल में, उनसे नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ एक जानकारी है, जो जानकारी बहुत हेल्पफुल होती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा जानकारी हेल्पफुल नहीं है, ये जानकारी बहुत हेल्पफुल है। जब तुम अपने रास्ते पे निकलते हो, खुद को पहचानने वाले रास्ते पे, खुद को जानने वाले रास्ते पे, गॉड वाले रास्ते पे, तो ये जानकारी तुम्हारी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि तुम्हें पहले से ही होती है कुछ चीज़ें पता, क्या है एनर्जी क्या है। और बहुत सिंपल सी चीज़ है, हर जगह वो है, अगर वो है तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी आस्था है, जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम पढ़ रहे हो, गीता, कुरान, बाइबल, जो भी तुम्हारे रीति है, रिवाज है, ठीक है। ये भी अगर तुम ना करो तो भी चलेगा, पर कर रहे हो तो भी ठीक है, तुम्हारा भाव है, इसमें तुम किसी और का नहीं कर रहे हो नुकसान। बट ये मत समझ लेना कि ये सब करने से गॉड की प्राप्ति हो रही है। गॉड ऐसे नहीं मिलता है। गॉड इतना 5 रुपये की चीज़ नहीं है कि हमने उसके लिए कुछ मतलब कर दिया तो ले भाई आजा गॉड मेरे पास, ऐसा नहीं होता है। ये हम कोई सब्जी नहीं ले रहे हैं कि 5 रुपये की चीज़ ली तो वो दे दी उसने। गॉड को तुम किसी भी टेक्निक से, किसी भी चीज़ को पढ़ के नहीं पा सकते हो। गॉड को तुम खुद को देख के, अपनी आंखें खोल के देख सकते हो। जब आंखें खोलते हो तो पाते हो गॉड तो कहीं और है ही नहीं यार, गॉड तो हमारे आसपास ही है। गॉड कहाँ है, कहाँ बाहर ढूंढ रहे हो उसको, और बाहर है क्या सबसे पहले चीज़, कहाँ बाहर ढूंढोगे तुम? क्या ऐसा कर लोगे कि गॉड आ जाए तुम्हारे पास? तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो ऐसा, गॉड ऑलरेडी है। तुम्हें बस देखने की ज़रूरत है, मुझे बस देखने की ज़रूरत है, हम सबको बस देखने की ज़रूरत है। अगर हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब हम बस उन चीज़ों में भाग रहे हैं जिनसे कभी गॉड मिलने वाला है ही नहीं। गॉड तुम्हारे अंदर ही है, तुम जो हो एनर्जी, और या फिर यूं कहूँ कि गॉड तुम ही हो। बट ये बात है कि तुम अभी तक जान नहीं पाए हो कि तुम्हारे अंदर वो चीज़ क्या है, तुम क्या हो असली में जो तुम हो। हाँ, अपनी अपनी आस्थाएं हैं वो फॉलो करो, पढ़ो जो भी चीज़ें पढ़नी है, करो जो भी चीज़ें है करनी। हाँ, अनलेस की बात बहुत ऐसी बड़ी हो जाए कि हम अपनी आस्था के नाम पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कर रहे हैं जो है ही नहीं सही। जैसे कई लोग जानवर को काट लेते हैं अपने अपने मतलब शौक के हिसाब से, बकरीद हो गई या फिर काली खाता के जो होता है मंदिर, उसमें कली हो गई सिस्टम। अब उनको ऐसा लगता है कि अगर हम इसको जानवर को मारेंगे तो हमें गॉड की हो जाएगी प्राप्ति, हम अगर इसको खाएंगे तो कुछ सब सही है। अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मैंने तो ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है प्लेलिस्ट का। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि एक गॉड ने जिसको जान दी, जो गॉड उसके अंदर ही बैठा होगा, वो एनर्जी उसके अंदर ही बह रही होगी, तुमको लगता है उसको ही काट के तुम उस गॉड को ही खुश कर लोगे। और क्यों? क्योंकि कुछ कहानियाँ ऐसी बन गई है जिसका हम मतलब क्या है, अर्थ क्या है, वो तो हम जान नहीं पाए, और कुछ भी अंधों की तरह फॉलो करें क्योंकि किसी ने कह दिया है। अरे किसी ने कह दिया, किसी इंसान ने कह दिया है। और तुम्हारे जो भी धर्म ग्रंथ हैं, बहुत आसान है कि उसमें जो है चीज़ें वो चेंज कर दी जाए। बहुत आसान है कि लोगों ने उसके अंदर मिलावट कर ली हो, और जो अगर है भी सही अगर उसके अंदर चीज़ें, तो वो भी ऐसे नहीं है कि आंख पे मतलब पट्टी बांध ली और मान ली वो जो है चीज़ें, उनको मान लिया, हमने कुछ सवाल नहीं पूछे। जाग जाओ, समझ जाओ, बंद कर दो। ये तुम्हें बांध रहे हैं, इससे अच्छा कुछ ना ही करो तो बेटर है। और ये जो भी खेल है तुम्हारे, जो भी तुम सोच रहे हो मैं ये करूँगा तो गॉड मिल जाएगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वो सब जो तुम कर रहे हो वो तुम करना छोड़ दो, पर ये वाली फीलिंग छोड़ दो कि ये करने से गॉड मिल जाएगा, ये करने से गॉड मेरे को ये दे देगा। अरे नहीं होता है। बस ये करने से तुम्हें थोड़ी सी शांति फील होती है क्योंकि तुमने अपने दिमाग की शांति उस चीज़ से जोड़ ली है, इसलिए। पर गॉड ऐसे नहीं मिलता। गॉड कोई चीज़ नहीं है जो मिलने वाली चीज़ है, गॉड ऑलरेडी है। अब लोग कहेंगे फिर क्या वे है भाई, तू ही बता दे, तू ही बहुत बोल रहा है, तू ही बता दे क्या है, हम क्या गलत, तू क्या सही। मैंने कब कहा मैं सही हूँ? मैंने कब कहा कि मैं कुछ जानता हूँ? यही तो बात है ना तुम कुछ जानते हो ना मैं कुछ जानता हूँ। फ़र्क बस इतना सा है कि तुम मान के बैठे हो कि तुम जानते हो, तुम मान के बैठे हो कि जो तुम पढ़ रहे हो वहीं से गॉड की प्राप्ति हो जाएगी। पढ़ता मैं भी बहुत हूँ, भगवद गीता मैंने 3 बार पढ़ी है, और भी बाकी जो भी है ग्रंथ वो भी मैंने थोड़े थोड़े पढ़ रखे हैं, और भी जितनी भी है फिलोसफीज वो मैंने पढ़ रखी है। पर वो क्यों पढ़ी है? कि वो उसमें कहा क्या जा रहा है, इसलिए नहीं कि वो गॉड तक लेके जाएगी, इसलिए कि वो जानकारी जो मेरे लिए काम आ सके, जहाँ से मैं कुछ सीख सकूँ वो तो मैं ले लूँ, और बाकी मैं अंधों की तरह उस पर भी विश्वास नहीं करूँगा। वो बस जानकारी है जो साइड में मेरे दिमाग में है पड़ी,
जो अगर मेरी कभी हेल्प करेगी आगे जाके, अगर मेरे को खुद को जानना, खुद को पहचानना होगा, अगर वो हेल्प में आई तो ठीक है, नहीं आई तो वो भी ठीक है, करने से या फिर कुछ करने से। गॉड मिलता ही नहीं है, गॉड ऑलरेडी होता है हमारे पास, गॉड ऑलरेडी है। हमको आगे खोल के देखना है, खुद को महसूस करो कि तुम क्या हो। जैसे जैसे खुद को महसूस करोगे वैसे वैसे सबको महसूस करोगे। जैसे कि एक महान फिलोसोफर सूफी रूमी ने कहा है कि जिसने खुद को पा लिया उसने गॉड को पा लिया, जिसने खुद को नहीं पाया वो कभी गॉड को पा ही नहीं सकता है। जो गॉड को पा लेता है वो खुद को पा ही लेता है, और जो खुद को पा लेता है वो गॉड को पा ही लेता है। तो रास्ता तुम्हारे अंदर से ही है, तुम ही हो जो हो। बाहर की चीज़ों में ढूंढ रहे हो, टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे कई लोग कहते हैं कि बार बार हमारा होता है जन्म, जन्म पे जन्म लोगे नहीं मिलेगा, कुछ लेते रहोगे अगर जन्म होते हैं तो बार बार। जाग जाओ, समझ जाओ, कुछ भी पढ़ने से या कुछ भी करने से गॉड नहीं मिलता है। गॉड ऑलरेडी है तुम्हारे पास, तुम्हें आंखें खोलने की ज़रूरत है। वो चीज़ें पढ़ो बट इसलिए नहीं कि कुछ होगा, बस पढ़नी है, पर गॉड है तुम्हारे अंदर। जाग जाओ, इतनी मेहनत उन पे कर रहे हो वो कि वही मेहनत खुद के ऊपर कर लो, और खुद को जानने, खुद को समझने की कोशिश कर लो। तुम ही हो जो हो, तुम्हारे अंदर ही है जो है। एनर्जी हर जगह बह रही है, बस तुम्हें देखने की ज़रूरत है और तुम्हें खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है। आई होप यू गॉट इट, आई होप यू गेट इट, आई होप यू गॉट द पॉइंट। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त हो व्यस्त ऐसे देखते रहो। ऐसे ही फिलोसफिकल, ऐसे ही साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज और लाइफ की प्रॉब्लम्स, टॉक्स, सबकी बात होती है जिससे तुम्हारा ये हो जाए विकास और कुछ ज़रूरी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाए। मज़े में रहो, बाय।